सौर मंडल में प्रदूषण का संकट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गंभीर मुद्दे पर, सौर मंडल में प्रदूषण। हम अक्सर पृथ्वी के प्रदूषण के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौर मंडल भी कैसे प्रदूषित हो रहा है? सौर मंडल की संरचना। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस पूरी संरचना पर मानव गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्लाइड में ग्रहों की तस्वीरें। अंतरिक्ष में मानव गतिविधियां। हमारे ग्रहों के अलावा अंतरिक्ष में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम तकनीकी प्रगति कर रहे हैं, हमारे द्वारा छोड़े गए रॉकेट के हिस्से, उपग्रह और अन्य मलबा अंतरिक्ष में बढ़ता जा रहा है। रॉकेट लॉन्च, कक्षीय मलबा। यह मलबा न केवल पृथ्वी की कक्षा में है, बल्कि यह अन्य ग्रहों की कक्षाओं में भी पहुंच रहा है। जब कोई रॉकेट या उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो इसके साथ कई अवशेष भी जाते हैं। यह अवशेष न केवल अन्य उपग्रहों के लिए खतरनाक होते हैं, बल्कि भविष्य में मानव यात्रा के लिए भी। मलबे की बढ़ती संख्या, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह भी प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। जैसे जैसे हम इनका अध्ययन कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े कणों और गैसों का भी वातावरण में उत्सर्जन हो रहा है। इससे सौर मंडल के संतुलन में परिवर्तन आ सकता है। अन्य ग्रहों की तस्वीरें। अन्य ग्रहों पर प्रदूषण। हमारे अलावा अन्य ग्रह जैसे मंगल पर भी मानव मिशन के दौरान प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पर भेजे गए रोवर्स और यंत्र भी अपने साथ प्रदूषक ले जा रहे हैं। ड्रोन फुटेज, मंगल का समाधान की ओर। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने अंतरिक्ष अभियानों को और अधिक सतत बनाना होगा। इससे हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अंतरिक्ष में जाकर केवल ज्ञान प्राप्त करें, न कि प्रदूषण फैलाएं। दोस्तों, प्रदूषण केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यह हमारे सौर मंडल के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर रहा है। हम सभी को मिलकर इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस विषय पर अपने विचार कमेंट में शेयर करें।